दोस्तों, उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है। हमारे स्क्रीन पर आपको एक दाईं तरफ मेरे एक महिला दिखाई दे रही होंगी। इनका नाम सना है। सना नहीं है अब ये, अब सना से ये सरिता बन गई है। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। दूसरी तरफ दिनेश है। सना जो है वो पहले मुस्लिम समुदाय से थी। इन्हें जो है इस शख्स से मोहब्बत हो गई। दिनेश को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिनेश की मोहब्बत में ये पागल हो गई और इसके बाद इसने अपना घर बार धर्म सब कुछ छोड़ दिया। वो माँ बाप जिसने इसे पाला पोसा बड़ा किया, अपनी पूरी जवानी इस बच्ची के लिए लगा दी, उसे बाद में एक लड़के से इश्क हो गया और उस लड़के के इश्क में वो इतनी पागल हो गई कि उसे अपने माँ बाप से कोई मतलब न रहा, अपने घर बार से कोई मतलब न रहा और वो दिनेश के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि अपने घर को छोड़ करके वो निकल पड़ी और इससे शादी कर ली। अब पूरा मामला हम आपको बता दें। इसने एक वीडियो भी बना करके साझा किया है। वीडियो में बताया है कि किस तरह से इसने सब कुछ किया है और इसने मुख्यमंत्री यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे इसने जो है सिक्योरिटी मांगी है। सना बनी सरिता, धर्म बदलकर प्रेमी दिनेश के साथ रचाई शादी। पूरा मामला देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर इलाके के एक प्रेमी जोड़ा ने कहा जा सकता है कि परिवार के खिलाफ आकर के शादी रचाई है। मुस्लिम युवती ने धर्म परिवर्तन कर अपने हिंदू प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज किया और शादी के बाद 6 महीने से पति पत्नी दिल्ली में रह रहे हैं। युवक के घर वाले मान गए, लेकिन दूसरे धर्म के होने की वजह से मुस्लिम लड़की जो सना थी, उसके परिवार वाले इस शादी से राजी नहीं थे। वो एक ऑब्वियस रीजन है। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुसलमानों का ये रूल और रेगुलेशन है कि आपको अपने ही धर्म में शादी करनी है। आप किसी भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते हैं। आप तब तक किसी से शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो मुसलमान ना हो। लेकिन खैर, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। ये जो है आप देख सकते हैं, इन लोगों का आर्य समाज मैरिज ट्रस्ट से जो है रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज है ये, और ये इन लोगों ने शादी कर ली है। इसका आप देख सकते हैं कि फादर्स नेम जो है इसमें दिया हुआ है मोहम्मद अली की ये पुत्री है और इसने शादी कर ली है। सना परवीन जो कि अब सरिता बन गई। अपना सिग्नेचर इसने किया है। इधर दिनेश कुमार है। 25 जुलाई को ही ये शादी हो गई थी। अब पूरा मामला यह है कि मनिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव का है, जहां के दिनेश, निर्मल और सना परवीन जो है उस दोनों को मोहब्बत हुई और सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। माता पिता ने ध्यान नहीं दिया दोनों को प्रेम प्रसंग। जब सना के परिजनों को पता चला, उसके बाद सना और दिनेश तो उन्होंने उसके साथ, बच्ची के साथ जो लड़की है सना, उसको समझाया बुझाया, 2-4 थप्पड़ लप्पड़ भी लगाए गए, लेकिन वो नहीं मानी और दिनेश जो है और सना ने जुलाई 2023 में घर से भाग करके शादी कर ली। शादी के बाद सना ने धर्म परिवर्तन करते हुए अपना नाम सरिता रख लिया। सना का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके घर वाले आए दिन दिनेश को और दिनेश के परिवार वालों को जो है वो धमकियां देते हैं। दोनों गांव आकर रहना चाहते हैं, लेकिन सना अपने घर वालों के डर से वो गांव नहीं आ रही है और इसी वजह से वो शासन और प्रशासन का मदद लेना चाहती है। अब ये देख लीजिए, ये लड़का है जिस लड़के के प्रेम में कहा जा सकता है कि सना को इस लड़के से खूब प्यार हुआ और प्यार में इसने अपने घर बार सबको छोड़ छाड़ दिया। तो ये है सरिता और ये है सरिता जो कि पहले सना थी। आप देख सकते हैं माथे में सिंदूर है। हिंदू रीति रिवाज के तहत इसने शादी की, धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद सना परवीन से सरिता बन करके इसने शादी कर ली है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। सना परवीन से सरिता बनकर शादी रचने वाली प्रेमिका को डर है कि उसके परिवार के लोग उसके पति और ससुराल वालों के साथ कुछ कर ना दे, इसीलिए उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और सुरक्षा की मांग की है। वहीं एसपी साहब जो है सतपाल अंतिल ने बताया है कि मनिकपुर की रहने वाली एक लड़की कुछ दिनों से गायब थी, जिसको लेकर के प्रशासन में कंप्लेन दर्ज हुआ था। उसके बाद पुलिस प्रशासन उसको लेकर के जांच पड़ताल कर रही थी, जिसकी गुमशुदगी के बारे में थाने में मामला दर्ज कराई गई थी। पुलिस की तफ्तीश में यह पता चला कि उस लड़की ने एक लड़के से शादी कर ली है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लड़की के द्वारा ये बात कही जा रही है कि मेरे परिवार वाले जो है धमकियां दे रहे हैं। जिसके बाद पुलिस प्रशासन लड़की जो कि सना अब सरिता बन गई है, उनकी माता से मुलाकात करने के लिए गए और उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद सरिता जो सना थी, सना की मां का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, मैं
मैं किसी को जानती नहीं हूं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। लड़की ने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, उसके अपनी लड़की से कोई संबंध नहीं है और शादी से कोई एतराज भी नहीं है। एसपी का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है और उसे जो है पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है, ये बात कही गई है। तो ये पूरा का पूरा मामला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि किस तरह से धर्म परिवर्तन का मामला ये सामने आया है। लेकिन एक बात है कि एसपी साहब ने ये बात कही है कि हम पूरी तरीके से जो है दोनों की सहायता करेंगे। लेकिन अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सोचिए, सरिता और दिनेश का ये मामला है। सोचिए अगर ये मामला पलट होता, दो अलग अलग धर्म की बातें हैं, ये धर्म अगर पलट होता, लड़का अगर मुसलमान होता और लड़की हिंदू होती, तो क्या इस तरह से इस मामले का हल निकलता? ज्यादातर केस में, और मुझे लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि आपको पुलिस प्रशासन का उसके बाद साथ मिलता। ये इस तरह के खेल चल रहे हैं और इस पूरे मामले के बाद कई सारे लोग जो हैं इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग इसे भगवा लव ट्रैप बता रहे हैं। ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया है, जिसको अगर मैं चाहूं तो आपको दिखा दूं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर अभी के अभी खुल जाता है तो मैं आपको दिखा दूंगा, वरना अगर नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं है, फिर बाद में आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो है इसको लेकर के जो है ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके बता रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो इस तरह के मामलात हैं और लगातार इस तरह के केस बढ़ रहे हैं। तो ये बात साबित करता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो काम कर रही है और किस तरह से लड़कियों को इस तरह के मामले में सपोर्ट भी कर रही है। चलिए अभी ये बाद में देखेंगे, अभी काम नहीं कर रहा। तब तक के लिए बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो।